अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो गाड़ी है BMW है। गाड़ी में एक मसला आ रहा है, इसके जो हैंडल है इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। पहले रिमोट इसका बिल्कुल सही काम करता है, लॉक भी करता है, अनलॉक भी करता है। और अगर गाड़ी लॉक होगी, जैसे ही आप हैंडल के अंदर फिंगर रखेंगे, आपकी इस तरह रखेंगे, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। तो ये मैंने लॉक किया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको अनलॉक होना चाहिए, नहीं कर रहा इस तरह। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले गाड़ी को मैं करता हूँ लॉक। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये गाड़ी लॉक हो गई हमारी, मिरर देख सकते हैं फोल्ड हो गए हैं। अब ये फिंगर को रखूँगा, इसे अनलॉक होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी का डोर भी नहीं ओपन हो रहा और इसका सेंसर भी काम नहीं कर रहा। तो इस गाड़ी के चारों सेंसर काम नहीं कर रहे, डोर के ऑटोमेटिक अनलॉक नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपने इसको चेक करना होता है कंप्यूटर लगा के। इसमें कोड आ रहा है जी, ये आप देख सकते हैं B04107। ये मैं क्लोज़ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एरियल पैसेंजर कंपार्टमेंट फ्रंट एरियल फॉल्ट और लाइन डिस्कनेक्ट। तो अब इसमें जो कोड आ रहा है, कोड के हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पे इसका एक एरियल लगा हुआ है जिसको हम एंटीना बोलते हैं। पहले मैं खोल लेता हूँ। पहले ये उतारना है, फिर उसके बाद ये दो कवर, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला निकालना है कवर। फिर चेक करते हैं इसके अंदर एंटीना लगा हुआ है कि नहीं। और ये कोड है इसकी, ये लिखा हुआ है जी, एरियल पैसेंजर कंपार्टमेंट फ्रंट एरियल फॉल्ट और लाइन डिस्कनेक्ट। तो दोस्तों, फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैंने ट्रेस कर लिया। तो फॉल्ट इसमें निकला है, इसका जो एंटीना होता है, जिस तरह मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई हुई है एंटीने पे। तो इसका एक एंटीना इधर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका कवर है, ये आप देख सकते हैं। इसकी बैक साइड पे देखें, ये एंटीना आपको नज़र आ रहा है। अब इस BMW गाड़ी में कितने एंटीने लगे हैं? इसमें 4 एंटीने लगे हैं। एक एंटीना ये है जो यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसका हम ग्रिप निकाल रहे हैं नीचे से। तो इसका एंटीने का जो ग्रिप है वो नहीं था लगा, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। एक एंटीना हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये कंट्रोल करता है, जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देखा है कि ऑटोमेटिक इसके लॉक नहीं ओपन हो रहे। तो दूसरा एंटीना इसका लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो AC का पैनल है, पैनल ये खोलेंगे कवर, इसके नीचे आपको मिलेगा। ये हमारा काम करता है कि रिमोट हमारा अंदर है कि बाहर है, ठीक है। रिमोट यहाँ पे पड़ा है, आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं बआसानी तरीके से। अगर वो एंटीना ख़राब है या उसकी वायरिंग नहीं लगी तो रिमोट अंदर होने का कोई फ़ायदा नहीं, वो आपकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करवाएगा। वो ये बोलेगा ECM को कि आपका रिमोट गाड़ी के अंदर नहीं है। फिर आपको रिमोट को जैसे ही पुश बटन के साथ लगाएंगे, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। 2 एंटीने ये हो गए। एक एंटीना हमारा फ्रंट वाला जो बम्पर है वहाँ पे लगा हुआ है, और जो चौथा एंटीना होता है वो हमारा लगा हुआ है पीछे संदूक में, जहाँ पे बैटरी लगी है, ठीक है। जो मतलब बाहर से आप लॉक अनलॉक करते हैं गाड़ी, वो एंटीना हमारा उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसका ग्रिप निकालते हैं और इसको लगाते हैं। लगाने के बाद फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारी गाड़ी का जो मसला है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। और ये जो कोड आ रहे हैं ये भी देखने हैं कि ये क्लियर होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम वायरिंग को ट्रेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ग्रिप में कौन से कलर की वायरिंग है। और इसको लगाने के बाद फिर हम गाड़ी को चेक करते हैं। तो ग्रिप इसका हमें मिल गया, ग्रिप नहीं था लगा, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। किसी ने काम किया और ग्रिप लगाना इसका बोल गए थे। ये वायर है, ये लगा दी। अब गाड़ी में हमारा जो मसला वो क्लियर हो जाएगा। अब सारी गाड़ी को मैं फिक्स करता हूँ। फिक्स करने के बाद जितने भी ग्रिप हैं ये लगा के फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये वायर है और ये ग्रीन वायर है, ग्रे है, ये ग्रिप में आई है। ये इसका बड़ा ग्रिप है, ठीक है। और ये दोनों वायर, इसका जो बॉडी कंट्रोल है, ये दोनों वायर वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाड़ी मुकम्मल फिक्स कर दी है। गाड़ी को पहले लॉक कर लेते हैं। ये गाड़ी को मैंने जैसे ही लॉक किया है, तो अब हमने क्या करना, रिमोट आपकी पॉकेट में भी होगा, बस आपने सेंसर को फिंगर लगानी है। ये आपकी गाड़ी अनलॉक हो गई, ठीक है। ये अब चारों डोर हमारे काम कर रहे हैं। ये गाड़ी का दरवाज़ा भी खुल गया। तो पहले इस तरह नहीं था हो रहा। फिर दोबारा मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये गाड़ी को देखें, लॉक कर दिया।
तो गाड़ी हमारी लॉक हो गई है, ये आपके सामने है। रिमोट में भी हमारा सिग्नल आ गया। अब इसको फिंगर को मैं टच करता हूँ, गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक अनलॉक हो गई और मिरर भी ओपन हो गया। तो अब डोर भी खुल गया। अब जैसे ही वो अंदर से एंटीने का ग्रिप उतार देंगे या उसकी एक वायर भी टूटी होगी तो फिर ये आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप इस तरह की गाड़ियों का काम नहीं कर सकते। स्कैनर लगा के आप आसानी से फ़ॉल्ट को पहले ट्रेस करें, चेक करें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, फिर आपको 70% जो है चांस हो जाते हैं कि गाड़ी में किस चीज़ का मसला है। अब जिसमें इसमें कोड जो आ रहे हैं इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद देखते हैं कि हमारा कोई कोड रह तो नहीं गया या दोबारा कोई कोड आ तो नहीं रहा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे कोड जो हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। यहाँ से अब हमने क्या करना है, वापस आना है। ये पहले इसके कोड आ रहे थे, बैक आना है यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जितने भी मॉड्यूल हैं ये सब पे ग्रीन आ गया ये। तो बैक आते हैं, बैक आके इसको एक दफ़ा फिर हम हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं, देखते हैं कि कोई कोड आ तो नहीं रहा दोबारा। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से फिर बैक आते हैं, फिर इसको चेक करते हैं हेल्थ रिपोर्ट मार के। इसको फुल डायग्नोस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई यहाँ पे कोई रेड एरर तो नहीं दिखा रहा या कोई कोड तो नहीं आ रहा। तो अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फॉल्ट था पहले CAS में आ रहा था वो क्लियर हो गया। अब इसका कोई कोड नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं कार असेस सिस्टम, CAS का मतलब ये है। तो अब इसमें नो DTC बता रहा है। गाड़ी को बंद कर लेते हैं, AC पहले ऑफ़ कर लेते हैं, हम गाड़ी को बंद कर लेते हैं। डोर खोलते हैं, बाहर जाके दोबारा बाहर हम चेक कर लेते हैं फिर दोबारा एक दफ़ा। ये गाड़ी को मैंने लॉक किया, ये मिरर हमारा फोल्ड हो गया। यहाँ पे भी सिग्नल लॉक का दे रहा है। ये फिंगर को मैंने जैसे सेंसर के साथ लगाया, फिंगर हमारी टच हुई है सेंसर पे और साथ ही अनलॉक हो गया। ये फिर लॉक की दोबारा। अब मैं सेंसर को छोड़ के दूसरी जगह पे फिंगर लगाई, ये हमारा अनलॉक नहीं हुआ। अब जैसे ही सेंसर पे फिंगर लगाऊंगा तो ऑटो अनलॉक हो गया। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।